धनबाद में एक और ऐसी जगह है जो सुरक्षा के अभाव में देखने को मिल रही है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी पुख्ता किए जाने चाहिए, लेकिन अभी भी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है, महिला कांस्टेबल जो है, उसकी कमी देखने को मिल रही है और लगातार जो है वहां पर मांगे रखी जा रही है। और वो जगह है होप होम, यानी बालिका आश्रय गृह, बालिका गृह, जहां पर समाज की प्रताड़ित की हुई बच्चियां या फिर जिनके माता पिता छोड़कर चले जाते हैं जिन बच्चियों को, वो बच्चियां आवासित होती हैं और बाल कल्याण समिति के द्वारा उन बच्चियों को आवासित किया जाता है धनबाद के होप होम में। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की काफी ज्यादा जरूरत देखने को मिली है। हाल के दिनों में जब हम कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है वहां पर गए थे, तो उस दौरान वहां की जो गृह माता है उन्होंने भी बताया था कि वहां पर महिला कांस्टेबल की काफी ज्यादा जरूरत है और वहां जो बच्चियों की सुरक्षा है उसको लेकर के लगातार उन्होंने आवाजें भी उठाई है, लेकिन महिला कांस्टेबल की जो कमी है उसके कारण जो है बातें जो है उनका जो वो जो आवेदन देती हैं वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाता है। और वहां की बच्चियों की सुरक्षा जो है अभी गृह माता और वहां की जो महिलाएं हैं उनके हाथों में ही है और वो लोग बखूबी इन सभी चीजों को निभा रही हैं और उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है बखूबी वो अच्छे से निभा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि धनबाद में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसे कहीं ना कहीं प्राथमिकता देनी चाहिए। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन का, क्योंकि हमने उनसे भी बातें करने का प्रयास किया है और जानने का प्रयास करते हैं हम कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के धनबाद उपायुक्त क्या कुछ कड़े कदम उठाने वाले हैं और महिला आश्रय गृह हो फिर चाहे बालिका गृह हो, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ आने वाले दिनों में काम किया जाता है। देखिए, समाज कल्याण विभाग से सभी संस्थाएं जो चलती है या कल्याण विभाग से या सामाजिक सुरक्षा विभाग से सभी संस्थाओं में एक फिक्स आवंटन होता है उसको संचालन को लेकर, उस आवंटन के आलोक में ही कार्रवाई की जाती है। तो अभी हम लोग उसका असेसमेंट भी कर रहे हैं और ये मामला भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी गैप असेसमेंट सब जगह कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने ओल्ड एज होम में गैप असेसमेंट किया, वहाँ जितने गैप्स मिले सामग्री से लेके सुरक्षा तक, सुरक्षा से लेके भोजन तक, तो सब चीज़ों का गैप हमने फुलफिल किया है। अभी एक मेजर गैप वहाँ पे है और कैपेसिटी बढ़ाने का, उस पर काम हो रहा है। वैसे ही महिला आश्रय गृह का, बालिका गृह का, सभी का असेसमेंट चल रहा है और असेसमेंट में जो भी गैप्स पाए जाएंगे, मैं धन्यवाद भी दूंगा झालसा वाली टीम का, न्यायिक व्यवस्था का, जिन्होंने इस और हम लोगों का ध्यान भी आकृष्ट किया है। उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग को लगातार पत्र मिल रहे हैं, तो उसके आलोक में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसी सभी संस्था जो सभी विभागों द्वारा चल रही है, सभी का गैप असेसमेंट हो रहा है और उस गैप के आधार पर जो भी उसमें कमियां होंगी, सामग्री, भोजन, सुरक्षा, आवागमन को लेकर, वो सब हम लोग ठीक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर गैप होगा तो उसको ठीक करेंगे। अभी तत्कालिक व्यवस्था के तहत हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं। अगर असेसमेंट में ऐसा कोई लकूना पाया जाता है तो हम लोग तत्कालिक व्यवस्था के तहत कुछ होमगार्ड्स को वहाँ डिप्यूट करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी लैप्स देखा जा रहा है या फिर अन्य जो व्यवस्थाओं की कमी देखी जा रही है, जगह जगह पर जाकर फिर चाहे वो होप हाउस हो, बालिका गृह हो या फिर महिला आश्रय गृह हो, इन सभी जगहों का निरीक्षण किया जाएगा और जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल धनबाद उपायुक्त ने यही आश्वासन दिया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस तरह की भी सिक्योरिटी की जो कमी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो जगह है महिला आश्रय गृह, यहाँ पर ना केवल महिलाएं बल्कि यहाँ पर आप बोर्ड के माध्यम से देखिए कि आश्रय विहीन जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि जो जिनका आश्रय नहीं है या फिर जिन्हें घर से निकाल दिया गया है वो भी यहाँ पर आश्रित हो सकती हैं कुछ समय के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी अच्छी मंशा के साथ ये आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, लेकिन इसका संचालन जो है ये काफी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 24 घंटे अगर यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो कम से कम वार्डन की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई जो वार्डन है एक सिक्योरिटी प्रदान करता है लोगों के लिए, एक सुरक्षा की भावना देता है कि हाँ आप किसी के सुरक्षा के अंदर में है या किसी के सुरक्षा के घेरे में है और कोई जो संचालक है वो आपकी देखरेख के लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ पर वार्डन जो है वो अक्सर नहीं देखी जाती हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ऐसे ही रहती हैं, मतलब कौन आया कौन गया इसकी कोई भी जानकारी जो है वो अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैंने शुरुआती दौर में भी आपको बताया था कि यहाँ पर कौन घुस रहा है और कौन नहीं घुस रहा है इसकी भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है।
क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन है वो एक पुरुष हैं और वो अभी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला अभी तक कोई नहीं है। तो ये सुरक्षा के साथ, महिला सुरक्षा के साथ काफी बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल अब देखना ही है कि इसको लेकर के क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।